षष्ठी तिथि की महिमा के प्रसंग में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा। राजा प्रजापाल ने कहा, द्विजवर, मेरा एक प्रश्न यह भी है कि अहंकार से कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई। महामते, आप मेरे संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। मुनिवर महातपा बोले, राजन, संपूर्ण तत्वों में जिन्हें प्रधान स्थान प्राप्त है उन्हें परम पुरुष परमात्मा कहा जाता है। सबके आरंभ में उन्हीं से अव्यक्त तत्व की उत्पत्ति हुई। ये तत्व तीन प्रकार के हैं। परम पुरुष और अव्यक्त के योग से महातत्व का प्रादुर्भाव हुआ। इसी महातत्व को अहंकार भी कहते हैं। इनमें जो पुंस तत्व है वह भगवान विष्णु अथवा शिव नाम से प्रसिद्ध है। अव्यक्त प्रकृति भगवती उमा देवी या कमल नयना लक्ष्मी है। उन्हीं भगवान शंकर और उमा के संयोग से अहंकार की उत्पत्ति हुई है। वे ही सेनापति कार्तिकेय हैं। महामते राजन, मैं अब उन कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग कहता हूँ, तुम मुझसे सुनो। सर्वप्रथम एकमात्र भगवान नारायण ही विराजमान थे। फिर उनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात स्वयंभू मनु तथा मरीचि और सूर्य आदि प्रकट हुए। फिर देवताओं, दानवों, गंधर्वों, मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों की सृष्टि हुई। यही संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि कही गई है। सृष्टि का विस्तार हो जाने पर देवताओं और दानवों में एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा से सदा युद्ध होने लगा, क्योंकि उन दोनों दलों में अपार बल था और मन में बल था और उनमें सदा बैर की भावना बनी रहती थी। दैत्यों के सेनाध्यक्ष बड़े बलवान थे, जिन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। उनके नाम इस प्रकार हैं: हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, महासूर्य, विप्रचिति, विचित्र भीमाक्ष और क्रौंच। इन सभी वीरों के बल की सीमा न थी। उस घोर संग्राम के अवसर पर देवसेना में उपस्थित देवता दानवों के तीक्ष्ण बाणों से प्रतिदिन हार रहे थे। उनकी पराजय देखकर बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारी सेना में कोई सेनाध्यक्ष नहीं है। केवल एक इंद्र से इस सेना की रक्षा हो सके यह नितांत असंभव है। अतः तुम लोग अपने लिए किसी सेनाध्यक्ष का अन्वेषण करो। अब इसमें देर करना ठीक नहीं है। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने व्याकुल होकर उनसे कहा, भगवान, हमें आप कोई सेनाध्यक्ष देने की कृपा करें। इस पर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा, इन देवताओं के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इतने में उनका ध्यान भगवान शंकर की ओर गया और फिर सभी देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध एवं चारण ब्रह्मा जी को आगे करके कैलाश पर्वत को चले। यहाँ पशुपति भगवान शंकर का दर्शन कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा सभी ने उनकी स्तुति आरंभ कर दी। देवता बोले, महेश्वर, हम समस्त देवता आपकी शरण में आए हैं। हे भूतभावन, आप त्रिनेत्र भगवान शंकर उमापति, विश्वपति, मरुतपति और जगतपति नाम से विख्यात हैं। आपको हमारा प्रणाम है। प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। भगवान, आपके जटापुंज के अग्रभाग पर बैठे हुए चंद्रमा की किरणों के प्रकाश से तीनों जगत स्वच्छ हो रहे हैं। आप ही अच्युत, त्रिशूल पाणी और पुरुषोत्तम कहलाते हैं। दैत्यों द्वारा उत्पन्न भय हमारे ऊपर आ गया है। आप इससे हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। श्रेष्ठ देवताओं में भी परम श्रेष्ठ प्रभु आदिदेव पुरुषोत्तम, हर, भव, महेश, त्रिपुरांतक, विभु, भग देवता के त्रिनेत्र सहरने वाले, दैत्य रिपु, पुरातन और वृषध्वज, इस प्रकार आपके अनंत नाम हैं। भगवान, हमारी रक्षा आप ही सक्षम हैं। हे गिरिजापति प्रभु, पर्वत पत्नी मैना के आप वात्सल्य भाजन हैं। हे देवेश्वर, अच्युत, गणेश, भूतेश, शिव, अक्षय, अयन और दैत्यवरांतक आपकी संज्ञाएं हैं। भगवान, आप हमारी रक्षा करें। पृथ्वी आदि 5 तत्वों में आप प्रतिष्ठित हैं। आपके प्रधान गुण भी 5 हैं। विशेषता यह है कि आप आकाश में तो केवल ध्वनि रूप से लीन रहते हैं, अग्नि में शब्द एवं रूप इन 2 गुणों से, वायु में 3 रूपों से, जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस इन 4 रूपों से और पृथ्वी में गंध सहित 5 रूपों से विराजते हैं। हे भगवान, अग्नि आपका स्वरूप है। वृक्ष, पत्थर और तिल आदि में आप सार रूप से स्थित हैं। भगवान, आप महान शक्तिशाली पुरुष हैं।
इस समय दैत्यों द्वारा हमें अत्यंत दुख भोगना पड़ रहा है, अतः आप हमारी रक्षा करें। त्रिलोचन, जिस समय यह सारा विश्व सृष्टि शून्य था तथा वे सूर्य चंद्रमा इंद्र आदि भी नहीं थे, उस समय त्रिनेत्र सभी प्रमाणों से परे समस्त बाधाओं से वर्जित केवल आपकी ही सत्ता विराजती थी। भगवान, आप कपाल की माला पहनते हैं, द्वितीया के चंद्रमा आपके मस्तक की शोभा बढ़ाते हैं, शमशान भूमि में आप निवास करते हैं, भस्म से आपकी अनुपम शोभा होती है, आप शेष नाग का यज्ञोपवीत पहनते हैं। देवेश्वर मृत्युंजय, आप अपनी तीव्र बुद्धि के सहारे हमारी रक्षा करें। भगवान, आप पुरुष हैं और ये शीघ्रजा अर्धदेह रूप में आपकी शक्ति है, आप में यह जगत स्थित है। आहबनीय आदि अग्नियों ने आपके तीनों नेत्रों में स्थान पाया है। समस्त सागर तथा पर्वतों से निकलकर समुद्र तक जाने वाली नदियाँ आपकी जटाएं हैं। आप विशुद्ध ज्ञान घन हैं, जिनकी दृष्टि दूषित है वही आपको भौतिक रूप में देखते हैं। जगत के उत्पत्ति कर्ता भगवान नारायण तथा चार मुखों से शोभा पाने वाले ब्रह्मा जी आप ही हैं। सत्व आदि तीनों गुणों, आहवनीय, आवसध्य आदि तीनों अग्नियों तथा कृत त्रेता आदि योगों के भेद से आप त्रिमूर्ति बन जाते हैं। प्रभु, ये प्रधान देवता आपकी सहायता चाहते हैं, ये आपको अपना तोषक एवं रक्षक करते हैं, क्योंकि रुद्र विश्व का भरण पोषण करना आपका स्वभाव है। अतः भस्म को भूषण रूप में धारण करने वाले प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर पशुपति भगवान शंकर स्थिर होकर बोले, देवताओं, आपका क्या कार्य है, शीघ्र बतलाएं। देवगण बोले, हे देवेश, दानवों के वध के लिए आप हमें एक सेनापति प्रदान करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में रहने वाले हम सभी देवताओं का इस समय इसी में कल्याण है। भगवान रुद्र ने कहा, देवगण, आप लोग स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाएं। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को सेनापति देता हूँ। राजन, योग तथा भगवान रुद्र ने देवताओं को जाने की आज्ञा दे दी और पुत्रोत्पत्ति के निमित्त अपने विग्रह में रहने वाली शक्ति को प्रेरित किया। उनके द्वारा शक्ति के शुद्ध होते एक कुमार प्रकट हो गया। उसकी प्रभा ऐसी थी मानो तपता हुआ सूर्य ही हो। वह अपनी जन्मजात शक्ति को इस प्रकार प्रकाशित कर रहा था मानो वह शक्ति ज्ञानमय बनकर एकमात्र उसी के पास पूंजीभूत हो गई है। राजेंद्र, उस कुमार की उत्पत्ति से संबंधित अनेक प्रकार की कथाएं हैं। बहुत से मनवंतरों तथा कल्पों में देवताओं के सेनापति होने के विविध प्रसंग है। भगवान शंकर के शरीर में अहंकार रूप से जिन देवताओं की प्रसिद्धि थी, वे सभी देवता प्रयोजनवश देव सेनापति बनकर शोभा पाने लगे। उस कुमार के उत्पन्न हो जाने पर स्वयं ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आए और उन देवादिदेव भगवान शंकर की पूजा की। समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और भगवान शंकर ने उस सेनापति होने वाले बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। तब उस बालक ने देवताओं से कहा, आप लोग मुझे 2 सहायक तथा कुछ खिलौने दें। उस समय भगवान रुद्र ने उस बालक की बात सुनकर यह वचन कहा, पुत्र, तुम्हें खेलने के लिए कुक्कुट तथा सेवा सहयोग के लिए शाख एवं विशाख नाम वाले 2 अनुचर देता हूँ। कुमार, तुम भूत, ग्रह एवं विनायकों के नेता बनो और देवताओं की सेना के सेनापति हो जाओ। राजन, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सभी देवगण प्रसन्न हो अभिलषित वाक्यों का उच्चारण करके सेनाध्यक्ष भगवान स्कंद की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, प्रभु, आप भगवान शंकर के सुपुत्र हैं। आप हमारी सेना की अध्यक्षता स्वीकार करने की कृपा करें। आप षणमुख, स्कंद, विश्वेश, कुकुरध्वज, पावकी, शत्रुओं को कंपित करने वाले कुमारेश, बालग्रहानुग, शत्रुओं को परास्त करने वाले कोष्प विध्वंसक, कोष्मा नामक पर्वतों को जो आसाम में स्थित है, कोष्प नामक पर्वत जो आसाम में स्थित है, विदीर्ण करने वाले कृतिकानंदन, शिवकुमार, भूतों तथा ग्रहों के स्वामी अग्निनंदन तथा भूत भावन भगवान शंकर की संतान है। हे त्रिलोचन, आपको हमारा नमस्कार है।
राजन, देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर रुद्र कुमार भगवान स्कंद की आकृति तेजी से बढ़ने लगी। फिर तो वे 12 आदित्यों के समान तेजस्वी एवं पराक्रमी हो गए और उनके तेज से तीनों लोकों में ताप छा गया। राजा प्रजापाल ने पूछा, गुरु, आपने स्कंद को कृति का पुत्र कैसे कहा है, अथवा वे कुमार पावकी और क्षणमातृनंदन क्यों कहे जाते हैं? इसका कारण मुझे बतलाने की कृपा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, मनवंतर के प्रारंभ में कार्तिकेय की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई वह प्रसंग मैंने बताया है। देवता लोग तो भूत और भविष्य की बातें भी जानते हैं, अतएव उनके द्वारा इन गुणद्योतक नामों का उच्चारण हुआ है। अग्नि के पुत्र होने से इनका नाम पावकी हुआ है। यद्यपि इनकी माता गौरी है, किंतु जन्म में कृतिकादि 6 माताओं ने इन्हें दुग्ध पान कराकर पाला था, अतः ये कार्तिकेय कहलाएं। महाराज, तुम्हारे प्रश्न का इस प्रकार समाधान हो गया। आत्मविद्या रूपी अमृत का यह विषय अत्यंत गुह्य है। भगवान शंकर का अहंकार का यह मूर्त रूप है। संपूर्ण पापों के प्रशमन करने वाले स्वयं भगवान शंकर ही स्कंद रूप में प्रकट हुए थे। पितामह ब्रह्मा जी ने इनके अभिषेक के समय इन्हें श्रेष्ठ तिथि प्रदान की थी। अतः जो व्यक्ति इस तिथि में स्वयं पूर्वक केवल फल के आहार पर रहकर इनकी पूजा करता है, उसे यदि पुत्र न हो तो पुत्र की प्राप्ति अथवा निर्धन हो तो धन की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य मन से भी जिन जिन वस्तुओं की इच्छा करेगा वह उसे सुलभ हो जाएगी। जो पुरुष स्वामी कार्तिकेय के उपर्युक्त गुण नामपूर्ण स्तोत्र का पाठ करता है उसके घर में बच्चों का सदा कल्याण होता है और वे निरोग रहते हैं। अतः इसी के साथ 24वां अध्याय संपूर्ण हो गया है।